स्वागत है दोस्तों आपका हमसाई के इस नई एपिसोड पे। आप अपनी स्क्रीन पे दो चित्र देख रहे होंगे, एक चित्र है स्विट्जरलैंड का और एक चित्र है स्वात घाटी का। मैं यकीनन अपने विश्लेषण के आधार पे बता सकता हूँ कि दोनों ही एक जैसे मनोरम हैं, दोनों ही एक जैसे सुंदर हैं। वही बर्फीली वादियाँ और वही मनमोहक दृश्य। मगर एक तरफ जहाँ स्विट्जरलैंड को दुनिया का स्वर्ग कहा जाता है, वहीं स्वात नर्क क्यों बना हुआ है? आखिर स्वात में ऐसी कौन सी चीज है जो उसे नर्क बनाती है? और वो बहुत बड़ी नहीं, बस 4 अक्षरों की एक चीज है जिसे हम तालिबान कहते हैं। आज हम इस वीडियो पे तालिबान की बात करेंगे, देखेंगे वो कैसे उसकी उत्पत्ति हुई और क्या उसके कारण थे। और इस कार्यक्रम पे आज हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़ेंगे, हम उनसे उनकी तालिबान के लिए राय जानेंगे। आखिर है क्या ये तालिबान नाम की बला? तालिबान का पश्तो भाषा में शाब्दिक अर्थ होता है छात्र। कहीं ना कहीं हम इस चीज से अंदाजा लगा सकते हैं कि ये छात्र राजनीति से कहीं ना कहीं प्रभावित रही है। कहा जाता है कि 1990 के दशक में सोवियत संघ की अफगानिस्तान से वापसी के बाद तालिबान की पूरे 90% अफगानिस्तान पे पकड़ थी, जहां उसका कब्जा था। उस दौरान उसने अफगानिस्तान पे अपना शरिया कानून लगाने की कोशिश की और शासन किया। जहां एक तरफ लोगों ने उसके शासन की प्रशंसा की, उनका समर्थन किया, वहीं दूसरी तरफ लोग उनसे नाराज थे। नाराज इसलिए थे क्योंकि वो इस्लामी कानून के हिसाब से लोगों को सजा देते थे। महिलाओं के लिए काफी कठोर कानून थे, जहां महिलाओं को बुरखे में रहना और छात्राओं को स्कूल न जाना जैसे सख्त नियम लागू किए गए थे। मलाला यूसुफ जरदाई को तो आप लोग बहुत अच्छी तरह से पहचानते होंगे। वह भी अफगानिस्तान की थी। जब वो महज 14 साल की थी तो उस पर गोलियों की बौछार की गई थी। कारण था कि वो स्कूल जाती थी। और आज इस वीडियो में हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़ेंगे, जिनमें भरत भूषण जी, रविकांत जी और शेफ जितेंद्र कुमार जी होंगे। वो अफगानिस्तान पे अपनी राय रखेंगे और हमें बताएंगे कि आखिर अफगानिस्तान में तालिबान की उत्पत्ति के क्या कारण थे और वह आज दुनिया के लिए इतना बड़ा सरदर्द क्यों बना हुआ है। भरत जी, आपका हमारे साथ हमसाई के इस एपिसोड में जुड़ने के लिए। हम और हमारे दर्शक आपसे जानना चाहते हैं कि आप अफगानिस्तान के बारे में क्या सोचते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद विकास जी कि आपने मुझे मौका दिया तालिबान के टॉपिक को बोलने के लिए। जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि तालिबान अभी पैदा नहीं हुआ है, ये लगभग 2 दशकों से अपना पैर बैठाया हुआ है, और खासकर आपका अफगानिस्तान और पाकिस्तान में। हालांकि इसके जो पैर जो जमे हुए हैं अफगानिस्तान में कुछ ज़्यादा ही हैं। हालांकि ये कंट्रोल में था जब तक अपना अमेरिका अपना वहाँ पर अपने सिक्योरिटी दे रहा था अफगानिस्तान को। लेकिन हम जब से देख रहे हैं कि आपका अमेरिका अपने फोर्सेस को वापस बुला रहा है, उस वक्त से उसी समझ लीजिए उसी टाइम से ये अपना ज़्यादा पैर फैलाते जा रहा है। हालांकि अफगानिस्तान एक ऐसा राष्ट्र रहा है जो ब्रिटिश शासन में सबसे पहले स्वतंत्र होने वाले देशों में से एक है। ये लगभग 1925 में जो सबसे पहले जो ब्रिटिश शासन से आज़ाद होने वाले देशों में से एक रहा है, जो काफ़ी काबिल तारीफ देश के तौर पर उभरता है। हालांकि इसने खुद बिना किसी बाहरी मदद के स्वतंत्रता पाई थी ब्रिटिश शासन से। लेकिन आप जैसे कि देख सकते हैं, कट्टरपंथियों के चक्कर में और गुटबाजी देशों के चक्कर में इन्होंने तालिबान हो गया या फिर अलकायदा जैसे हो गया या फिर कई आतंकी गुट है, उनको इन्होंने डायरेक्टली पनाह देने की कोशिश की। आपने अभी बात सुनी भरत भूषण जी की, जिन्होंने अब तालिबान मुद्दे पर अपनी राय रखी। अब हम शेफ जीतू से जानते हैं कि आखिर वो क्या सोचते हैं तालिबान पर। अगर आप पत्थर मारते हैं तो आप कैसे बोल सकते हैं किस वाले ने पत्थर मारा? सॉफ्ट तालिबान ने पत्थर मारा उसको या फिर हार्ड पास? तो ये तो पूरी दुनिया को बहकाने के लिए बोला गया है। ये सब झूठ है। सबकी सोच एक जैसी है, सब कुछ एक ही जैसा सोचते हैं वो लोग। उनके पीछे मकसद बहुत सारे हो सकते हैं, और मुझे पता नहीं क्यों वहाँ की जो पब्लिक है वो उनको सपोर्ट कर रही है अभी तक। क्यों नहीं, इतने सालों में समझ आ रहा हूँ तालिबान को क्यों उन्होंने पनाह दे रखी अपने, क्यों उसका बहिष्कार नहीं करना चालू करा एक क्या बोलते हैं, एक जमघट के साथ, एक आवाज के साथ होना चाहिए। तो क्या स्टार्टिंग में जब 1990 का वो दौर था, जब सोवियत संघ वापस जा रहा था और तब तालिबान एक बहुत कम एरिया में तालिबान था, उसके बाद ही सोवियत संघ के वापस जाने के बाद ही तालिबान ने अपने सर पैर पसारे, तो क्या उस समय तालिबान को रोकना बहुत जरूरी था? क्या उस समय आखिर क्यों, चाहे वो अफगानी सरकार हो या अफगानी अवाम हो, उन्होंने क्यों उस समय तालिबान को प्रमोट किया?
नहीं, एक्चुअली उनको ना समझ नहीं आया। मेरा मानना ये है कि शायद अफगानिस्तान को सिर्फ समझ नहीं आया कि उनके साथ हो क्या रहा है। उन्होंने बहुत लाइटली ले लिया इसको। उन्होंने सोचा कोई एक पार्टी बन जाएगी थोड़े दिनों बाद, और जैसे बाकी इलेक्शन होते हैं शायद ऐसे इलेक्शन होने चालू हो जाए हमारे यहाँ पर, डेमोक्रेसी चालू हो जाए, कुछ ऐसा कुछ हो जाए। उनको समझ नहीं आया बहुत दिनों तक कि हो क्या रहा है उनकी कंट्री के साथ में, क्या कहा जा रहा है, ये कौन है लोग कहानी बोल। उन्होंने एक बहुत अच्छा चीज से स्टार्ट किया था। उनका स्टार्ट किया था कि हमें इस्लाम के मानने वाले, मतलब बेसिकली तालिबान का मतलब क्या है, छात्र। हाँ, छात्र। अगर आप उसको निकालेंगे, हाँ। तालिबान का मतलब है छात्र। तो उन्होंने क्या करा, बच्चों को उठाना चालू किया और एक तालीम देनी स्टार्ट की उन्होंने। तो लोगों को पहले लगा कि यार ये तो अच्छा काम है कि भाई मदरसे खुल रहे हैं और पाकिस्तान के बच्चे और अफगानिस्तान के बच्चे मिलके पढ़ रहे हैं साथ में और इस्लाम के बारे में पढ़ रहे हैं। तो उनको लगा ये तो धार्मिक स्कूल है, तो बढ़िया चीज है, धर्म वाले को धर्म बुरा नहीं लगेगा। हम्म। अगर मैं धर्म मानता हूँ, अगर मेरे धर्म का कोई स्कूल खुलेगा या कॉलेज खुलेगा, तो मैं भी अपने बच्चों को भेजूंगा, अच्छी बात है, तालीम मिल जाएगी उनको, बढ़िया। तो स्टार्ट उन्होंने इस तरीके से किया था कि लोगों को समझ नहीं आया कि कर क्या रहे हैं बेसिकली। पावरफुल अफगानी कमांडर, वो तालिबानी कमांडर थे, वो अफगानिस्तान और रशिया और यूं कहें कि अमेरिका के हाथों मारे जा चुके हैं। उसके बावजूद भी आज तालिबान की ये स्थिति है अफगानिस्तान में कि वो पूरी तरीके से राज कर रहा है। तो आने वाले टाइम पे आप कैसे देखते हैं कि ये तालिबान क्या खत्म होगा या नहीं बढ़ता नहीं, ही जाएगा? ये गलत फहमी है लोगों की, ये गलत फहमी है। मेरा कहने का मतलब है कि ये जो सोच ही गलत है कि आप किसी कमांडर को मार देंगे और कोई संस्था खत्म हो जाएगी। बेसिकली कमांडर हेड नहीं है, चलाने वाले कुछ दिमाग है उनको। वो दिमाग जब तक नहीं मरेंगे, जब तक ये तालिबान खत्म नहीं होगा, ऐसी कोई भी संस्था खत्म नहीं होगी। तो वो कोई भी संस्था, तालिबानी दिमाग वो पाकिस्तान संस्था, में बैठे हैं? यस, मेरा कहने का मतलब है वो कहीं ना कहीं भी बैठे हो सकते हैं। मतलब मैं एग्जैक्ट नहीं बोल सकता कि शायद वहां बैठे हो सकता है, अमेरिका यूएस से बैठे हो, उसका आपको एड्रेस नहीं मिलेगा ऐसे कि वो कहाँ बैठे हैं। तो मेरा कहने का मतलब है कि उसमें सबसे बड़ी बात क्या है कि कमांडर को मार, कमांडर क्या है, कमांडर तो एक शायद फेस हो सकते हैं। या मुझे अफगानिस्तान में किसी से बात करनी होती तो अब आज के दिन में किससे बात करता? क्या मैं तालिबान के पास जाऊं जिसके पास 90% हिस्सा है, या मैं उस अफगानिस्तान की 10% काबुल में बैठे कुछ चंद लोगों से बात करूं? ये बड़ी हास्यप्रद बात है कि हम किससे बात करें, किससे बात क्योंकि करें? अब वहाँ कुछ भी नहीं, वहाँ अब कुछ लीडर नहीं है कोई भी। और ऐसे देश का मतलब एक बहुत बुरी स्थिति में है इस समय अफगानिस्तान। और लोग एक छोटे छोटे देशों के लिए बड़े परेशान हो रहे हैं कि इतना बड़ा देश मुसीबत में है और पूरी दुनिया बहुत शांत बैठी है, कुछ समझ नहीं आ रहा। बोला था हर किसी को जमी चाहिए अपने सामान चेक करने के लिए कि हमने नए बम बनाए, कहाँ चेक करें, चलो अफगानिस्तान में चेक करते हैं। तो वो उन्होंने एक वो बना दिया उस जगह को कि यार चलो इधर चेक करते हैं, इधर तो वैसे भी पब्लिक बेवकूफ है, यहाँ आराम से काम हो जाएगा। नहीं लगता है तो बेसिकली वो जो शासन होगा वो एक इस्लामिक शासन होगा। और हमने ये भी देखा है कि वैसे इस्लामिक जो शासन होगा वो बहुत सारे अरब देशों में है, मगर जो तालिबान का शासन है ये उससे भी कहीं ज़्यादा कट्टर और उससे भी कहीं ज़्यादा बुरा है। तो ये क्या दुनिया के लिए एक कट्टर इस्लामिक देश, एक आधिकारिक रूप से कट्टर इस्लामिक देश और उसका शासन कितनी बड़ी चिंता पैदा कर सकता है आने वाले समय में? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि इस अमेरिका को ना इसमें बीच में पड़ के, देखिए दुबई कितना अच्छा है, हाँ। अमीरात कितना अच्छा है, इस समय कुवैत कितनी अच्छी तरक्की पे काम कर रहा है, ये सारे इस्लामिक देश हैं और ये बहुत अच्छी तरक्की कर रहे हैं अपने टाइम। और मेरा मानना ये है कि ऐसे मुद्दों के लिए जो इन्होंने एक, आपको भी पता होगा, एक बड़ी अजीब सी चीज बना रखी है उन्होंने, कुछ वो जो 7-8 मुस्लिम देश मिलके कुछ एक उन्होंने संगठन बना रखा है जो बेफालतू की बातें करते हैं हमेशा मिलके। वो ऐसे मुद्दों पे क्यों बात नहीं करते? जो पावरफुल जितने भी मुस्लिम कंट्रीज हैं उनको इसके खिलाफ होनी चाहिए कि पूरी दुनिया में इस्लाम के नाम पे दुनिया हंस रही है कि क्या कर रहे हैं और ये मतलब, और परेशान भी है, उनका नाम भी गंदा हो रहा है। उनको एक नया प्रैक्टिकल सेट करना चाहिए इसको। का इस्तेमाल किया जा सकता है? देखिए, इंडिया तो मना कर रहा है कि हमारी सेना वहाँ नहीं है, पर अगर आप चाहेंगे तो आप देखेंगे और खबरें आप सुनेंगे तो आपको पता चलेगा वहाँ हमारी सेना है ऑलरेडी। हमारी अभी ऑलरेडी सेना वहाँ पर है जो कि अफगानिस्तान के साथ लड़ रही है, अफगानिस्तान के साथ साथ है और तालिबान के खिलाफ है। तो ऐसा आने कुछ वाले हो रहा है दिनों में शायद ये वहाँ ज्यादा मजबूत हो सकती है, ये संभावना है कि आप देखेंगे कि भारतीय सेना अफगानिस्तान पे। गई होना है। चाहिए, मैं मानता हूँ। मतलब इंडिया को तो देखिए, इंडिया ने हमेशा सच का साथ दिया है और वो करता भी है। आस पड़ोस के जितने भी कंट्रीज हैं जहाँ उनका पैसा नहीं भी लगा, वहाँ भी सही बात के लिए लड़ता है वो। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए